Hello students, we will be continue with Surdas. Yesterday I told starting two stanzas of Surdas. Now remaining two I am explaining. So listen carefully. In this chapter, कृष्ण उद्धव को योग संदेश लेकर भेजते हैं गोपियों के पास जब वो मथुरा से नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ गोपियां कहती हैं उद्धव के द्वारा लाए गए योग संदेश को ना अपनाकर कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी सुनत जोग लागत है ऐसव जो करुई ककरी सू तो व्याधि हमको लई आए देखी सुनी न करी यह तो सूरत नहीं लई सोपो जिनके मन चकरी। मीन्स उद्धव से गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए हरि मीन्स कृष्ण, हमारे लिए कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल से क्यों उपमा दी गई है? क्योंकि हारिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव स्वयं के साथ एक लकड़ी रखता है और उस लकड़ी को वो बहुत प्रेम करता है, कभी भी उस लकड़ी को छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण तो हमारे लिए उसी लकड़ी के समान, उसी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है जिससे वो बहुत प्रेम करता है और कभी भी छोड़ना नहीं चाहता है। तो हम भी हमारे कृष्ण को कभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, कि हे उद्धव, तुम योग संदेश की बात कर रहे हो और हमारे मन में क्रम में हम चाहे कितने भी कार्य करें, वचनों में नंद नंदन उर, नंद बाबा का नंदन मीन्स बेटा एंड दैट इज कृष्ण। उर मीन्स और हृदय में, कि हे उद्धव, हमारे मन में, क्रम में, वचन में और हमारे हृदय में नंद बाबा का बेटा ही समाया हुआ है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और यही हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, कि हे उद्धव, हम जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, दिवस मीन्स दिन में, निसी इज द सिनोनिम ऑफ रात, और रात में कान कान चकरी, काना काना का रट लगाए रखते हैं। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस लाइन। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में और रात में हम काना काना का जप लगाए रखती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, हे उद्धव, अब गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, ये योग संदेश सुनते ही ऐसा लगता है, जोग मीन्स योग, ये योग संदेश सुनते ही ऐसा लगता है जैसे करुई ककड़ी, जैसे हे उद्धव, हमने मुंह में कड़वी ककड़ी खा ली है। करुई ककड़ी, कड़वी ककड़ी, अर्थात जिस प्रकार कड़वी ककड़ी खाकर मन खराब हो जाता है, वैसा ही हे उद्धव, तुम्हारा ये योग संदेश सुनकर हमारा मन खराब हो गया है। सूतो व्याधि हमको लई आए देखी सुनी न करी, हे उद्धव, सूतो व्याधि मीन्स रोग या पीड़ा, रोग या पीड़ा। उद्धव से गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जो तुम योग संदेश लेके आए हो, वो योग संदेश ऐसा है कि जिसके बारे में ऐसी पीड़ा है या ऐसा रोग है जिसके बारे में हमने ना पहले देखा है और ना ही सुना है, न करी और ना ही कहीं भी इसका इलाज है।
यह तो सूर तिन्ही लई सौंपो जिनके मन चकरी। तो गोपी सूरदास जी लिखते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह योग संदेश तो उन लोगों के लिए है या उन लोगों को जाके दो जिनके मन चक्री, जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, जिनका मन अस्थिर रहता है। अर्थात हे उद्धव, हमारा मन तो स्थिर है, अर्थात कृष्ण के एक निष्ठ प्रेम में आकर्षित है। कृष्ण का एक निष्ठ प्रेम, एक निष्ठ प्रेम, प्रेम। सो इन दिस स्टेंजा गोपियां उद्धव से कहती है कि ये योग संदेश जो तुम लेके आए हो वो हमारे लिए नहीं है, और वो कृष्ण को भूलना नहीं चाहती हैं। नेक्स्ट, हरि है राजनीति बड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव लोग भले आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हई, चलत जुहूते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह ही सूर, जो प्रजा ने जाही सताए। नाउ है गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हरि है राजनीति पड़ी आए। हरि, हरि इज द सिनोनिम ऑफ कृष्ण, कृष्ण। कि हे उद्धव, कि कृष्ण पहले से ही बहुत ज्यादा समझदार थे और अब उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है, कि मथुरा जाकर वो राजनीतिज्ञ भी बन गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर मीन्स भंवरा। अब वहीं एक भंवरा आ जाता है और उस भंवरे को इंगित करके गोपियां उद्धव पर व्यंग्य देती हैं कि हे भंवरे, तुम आ गए और हमें कृष्ण के सारे समाचार प्राप्त हो गए हैं कि कृष्ण ने कितनी राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब कृष्ण पर व्यंग्य करती हैं और उद्धव से कहती हैं, एक अति चतुर होते पहले ही, कि एक तो वो पहले से ही बहुत ज्यादा चतुर थे और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। मीन्स अब तो वो महान ज्ञानी और राजनीतिज्ञ बन गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। कि हे उद्धव, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, कि उन्होंने तो बहुत ज्यादा बुद्धि का प्रयोग किया है। जोग संदेश पठाए, पठाए मीनिंग विल बी भेजना, पठाए भेजना। जोग संदेश पठाए, कि पहले से ही कृष्ण बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, और अब तो और भी ज्यादा बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि उन्होंने जोग संदेश पठाए, योग संदेश को हमारे पास भेज दिया है। उद्धव लोग भले आगे के, परहित डोलत धाये। हे उद्धव, पहले के लोग ही बहुत ज्यादा भलाई करने वाले थे, जो परहित, पर सिनोनिम ऑफ दूसरों के, दूसरों की भलाई के लिए डोलत धाये, इधर उधर घूमते फिरते थे। अब अपने ही मन फेर पाई हई, चलत जुहूते चुराए। और अब कृष्ण हमारा खुद का मन तो फेर चुके हैं, लेकिन अब हमारा मन भी फेरने की बात कर रहे हैं, और उन्हें कह देना कि हम अपना मन जब ही फेरेंगे, चलत जुहूते चुराए, कि चलते यहाँ से चलते हुए जो हमारा मन चुराया था वो हमें वापस कर दे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। कि कृष्ण ने, ते मीन्स वे, कि कृष्ण ने हमारे साथ वैसे ही अन्याय किया है, जे और अनीति छुड़ाए, और हमसे भी वे अन्याय करने की बात कह रहे हैं। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा ने जाहि सताए। अब गोपियां, सूरदास जी लिखते हैं, गोपियां कहती हैं
कि हे उद्धव, राजा का धर्म तो यही है कि वो अपनी प्रजा को नहीं सताए, लेकिन कृष्ण तो राजा बनकर हमें योग संदेश भेजकर, हमारे खुद ने आकर आपके द्वारा हमारे लिए योग संदेश भेजकर हमें अत्यधिक पीड़ा दे रहे हैं, और ये एक प्रजा को खुश रखने का ढंग नहीं है। कृष्ण तो राजा बनकर अपनी प्रजा को दुख पहुंचा रहे हैं, और ये एक राजा का धर्म नहीं है। So in these all stanzas, कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश को जब उद्धव लेकर आते हैं तो गोपियां उन्हें उल्हाने देती हैं, उन पर व्यंग कसती हैं और उन्हें उन पर कटाक्ष करती हुई अपने प्रेम को बड़ा साबित करती हैं और कृष्ण के विपक्ष में जाने की बात करती हैं. So this one chapter is over, and now I will send all questions answer by PDF file, so you will do it same. Off. Hello students, now वहीं से I will start.